सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. सो लेट्स सी व्हाट गुड कर्मा आर यू अट्रैक्टिंग एंड आपके साथ ऐसा क्या अच्छा होने वाला है आपके अच्छे कर्मों की वजह से. ओके, सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड से थैंक यू, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. जब मैंने आपके लिए मतलब इस रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली जब मैंने मेडिटेट करा था तो आई गॉट अ वेरी गुड सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ माई आईज अबाउट यू गाइज. ठीक है, सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था. अब देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छा लगता है ये चीज़. एक है ना वो वाली फीलिंग है जैसे आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए जस्टिस मिलने वाली है. 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आ चुके हैं. वेरी फर्स्ट एम्प्रेस, Wheel of Fortune and 2 of Cups. All right. जैसे ना आप लोगों की कोई बहुत बड़ी परीक्षा ली गई हो एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को एक वो सुकून का वो मिल रहा है ना, एक वो वाली फीलिंग है यहाँ पे. या वेरी ट्रू. बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया हो एंड यू आर लाइक कि सबको अपने अपने अच्छे अच्छे कर्म मिलते हैं, मुझे कब मिलेंगे. आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये यूनिवर्स से, भगवान से सवाल पूछे हैं. जब भी मंदिर वगैरह जाते हो तो आप पूछते हो कि हमारे साथ जस्टिस कब होगा, हमें वो सारी चीज़ें कब मिलेंगी. एंड व्हेन आर वी गोइंग टू गेट इट वॉट एवर वी नीड. आप लोग कहीं ना कहीं हमेशा से ये चीज़ें पूछते आ रहे हो टू यूनिवर्स और टू गॉड. बट द होल पॉइंट इज़ ना कि आप लोगों के वो भी अच्छे कर्म आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे एंड यू विल गेट वॉट यू हैव एक्चुअली ऑलवेज वॉन्टेड. ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है. येस, यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड विक्ट्री. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट जस्टिस. आई टोल्ड यू कि आप लोग जस्टिस का इंतजार कर रहे हो. आप लोगों को जस्टिस चाहिए किसी ना किसी चीज़ के लिए एंड यू हैव ऑलवेज बिन आस्किंग कि लोगों ने आपके साथ गलत किया, ये किया, वो किया, तो उनको मतलब उनको उनका कर्मा कब मिलेगा, आपको जस्टिस कब मिलेगा. सो हियर इज़ योर आंसर. यू आर अबाउट टू गेट द जस्टिस फॉर वॉट एवर रीज़न. आप बेवजह जब परेशान हुए हो तो आपको उस सब चीज़ के लिए जस्टिस मिलने वाला है. एट द सेम टाइम what else I can see over here is कि द गुड कर्मा दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. एक तो आप लोगों की ज़िंदगी में स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है. आप लोगों का माइंडसेट मुझे कम्प्लीटली चेंज होते हुए दिख रहा है. इतने टाइम से हाफ ऑफ द टाइम और मे बी आई वुड से 80% ऑफ द टाइम आप लोगों ने अपने कार्मिक साइकिल्स को खुद ब खुद एंटरटेन करा है एंड अपनी खुद की गलतियों की वजह से अपने कार्मिक साइकिल्स के लूप में फंसे हुए हो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, 90% ऑफ द टाइम्स मैं ये कहूँगी कि आपने ऐसा किया हुआ है. आपको कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं था, आपको किसी ने समझाया नहीं है. हालांकि आप धीरे धीरे करके आप लोग चेंज हो रहे हो बट आई कैन स्टिल सी यू नीड टू हैव सम इम्प्रूवमेंट. ओके, देर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव एट सम पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि क्यों चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई इतने टाइम से. यहाँ पर उसका एक रीज़न मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपकी खुद की ज़िद थी कुछ चीज़ों को लेकर. आप लोग यूनिवर्स का दूसरा रास्ता अपनाना नहीं चाहते थे. यूनिवर्स हैज़ ट्राइड टू शो यू अ वेरी डिफरेंट पाथ बट आप लोग वो सारे रास्ते अपनाना नहीं चाहते थे. आप लोग वो चीज़ें समझना नहीं चाहते थे. कहीं ना कहीं उसी के चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ों का डिले किया है. बहुत सारी चीज़ों को गलत सोच कर या बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करके या अजम्पशंस करके आप लोगों ने ना जाने कितने आपके रिश्ते खराब हुए हैं. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड विथ यू गाइज. आई कैन सी दैट. एट द सेम टाइम आपको एक कम्प्लीटली अलग फीलिंग आएगी इस चीज़ को लेकर कि अबाउट योर गुड कर्मा. इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आपने एक इंसान की मदद की तो आपको उसी इंसान से दोबारा वो सारी चीज़ें वापस मिलनी चाहिए. यूनिवर्स का देने का तरीका अलग होता है. ठीक है, अगर वो आपसे कोई चीज़ आप किसी की मदद कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वही इंसान घूम फिर के आपको वो चीज़ दे दे जो आपने उस इंसान को दी है. मतलब में कोई और इंसान आपको दे सकता है. जैसे प्रॉब्लम्स का फेस नहीं होता. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हो वो पैटर्न काफ़ी सेम होता है, बस हमेशा अलग अलग रूप में वो प्रॉब्लम आती है. राइट, तो वेरी सिमिलर थिंग. ये जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो भी अलग अलग रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं एंड 10 गुना ज़्यादा और अच्छे हमें उसके फल मिलते हैं. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं लक इज गोइंग टू फेवर यू. यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन जहाँ पर आपको पहुँचना था इतने टाइम से, जहाँ पर यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लिविंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. दिस कैन बी अ प्लेस एक्चुअली आप रीलोकेट भी होते हुए मुझे दिख रहे हो. एट द सेम टाइम
ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने किसी को करियर वाइज कुछ गाइड किया हो या किसी की कभी मदद की हो, उस चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा कर्म आपको ये मिल रहा है कि आपका आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना। अगर आप लोग पढ़ाई के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हो तो वहाँ पर वो कंप्लीटली फुलफिल होना। एट द सेम टाइम अगर आप कहीं और जाना चाहते हो, दूसरे कंट्री जाना चाहते हो, तो वहाँ पर कोई आके आपकी मदद कर सकता है। एक तो आपको दूसरे कंट्री जाने का चांस मिल रहा है एब्सोल्युटली। एट द सेम टाइम समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ हु इज गोइंग टू बी योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। एंड ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आएंगे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद तुरंत वी हैव गॉट टू ऑफ कप्स विच शोज आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। एक बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता है ये, ठीक है, पुराना एज इन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इस इंसान को पिछले जन्म से जानते हो। मे बी यू गाइज हैव बीन टुगेदर इन योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, बट उस टाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कत होने की वजह से आप लोग अभी एक दूसरे से मिल रहे हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा लग्जरीज को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि कैसे हो रहा है ना आप लोगों के साथ कि एक ही पल में आपके काम भी हो रहे हैं, आप सारे काम भी कर रहे हो और आप सारे रिवॉर्ड्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग आप लोगों के लिए कि ना हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, हमारे पास वक्त ही नहीं है। खुशियाँ इतनी होंगी कि मतलब खुशियाँ मनाने का वक्त नहीं होगा। मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि इतने अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट थ्री ऑफ कप्स विद जस्टिस। कहीं ना कहीं आप लोगों को जो चीज़ इतने टाइम से बॉदर कर रही थी, उस चीज़ के अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं बेसिकली। समबडी इज़ अबाउट टू गेट देयर कर्मा, ठीक है। यहाँ पर किसी ने आपको बेवजह बहुत ज़्यादा परेशान किया है, या समबडी सम ऑफ योर एक्सेस दिस कैन बी, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, या फिर जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिकली आपकी इज्जत नहीं करी, आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया या आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, उनको कहीं ना कहीं अपना वो रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। एंड समवेयर दे आर अबाउट टू रिसीव देयर कर्मा। एट द सेम टाइम यू विल बी द वन ऑन डिफरेंट साइड जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय करेंगे उस टाइम पीरियड में। एंड आप लोग बिल्कुल भी बॉदर नहीं करोगे कौन क्या कर्म फेस कर रहा है। यू आर जस्ट नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, यू नो। आप लोग उतने खुशी से मज़े से ज़िंदगी जीने वाले हो। एट द सेम टाइम the person that is going to enter your life, there is a possibility, 200% possibility है कि this person is going to be your divine counterpart. You guys will end up getting married to this person, okay? ये एक possibility है। At the same time ये जब टाइम फ्रेम आपका शुरू होगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा swans दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा रेड रोजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। एट द सेम टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ सनफ्लावर्स ऑल्सो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर दिखना शुरू हो जाएंगी। एट द सेम टाइम आप लोग करियर वाइज भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, यू नो। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। Justice again. Wow. Equality, righteousness, virtue, honor, harmony, balance, justice, fairness, truth, cause and effect, law. तो यहाँ पर जिनका लीगली कुछ चल रहा था उनका तो कम्प्लीटली सॉल्व होकर उनके ही फेवर में आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपके साथ लाइफ हैज़ बिन अनफेयर, पीपल हैव बिन अनफेयर विथ यू, यू आर अबाउट टू गेट द जस्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इक्वालिटी, कहीं ना कहीं आप लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इतने टाइम से आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, या आपकी प्रॉपर इज्जत नहीं हो रही थी, या आपको उतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं लोगों को अपने ही मुँह पे तमाशा लगने वाला है जिन्होंने आपके बारे में गलत बोला है या गलत सोचा है या आपको गलत महसूस कराया है या आपको बेवजह तकलीफ दी है। एवरीबडी इज़ गोइंग टू फेस इट, ओके। सो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। The sun, wow, okay, so somewhere there's accomplishment obviously, क्योंकि आप लोग ज़िंदगी में मतलब ये वो वाला ऐसा टाइम फ्रेम होगा ना जहाँ पर आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आपको सक्सेस ही सक्सेस दिखेगी। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, आप हेल्थ वाइज हमेशा एकदम हेल्दी रहोगे, प्रॉपर रहोगे, खुश रहोगे। there's a lot of accomplishment, सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू, there's लव, जॉय, हैप्पी मैरिज। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कमिटमेंट तक बात जा सकती है। जिनको कमिटमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है उनका कहीं ना कहीं शादी का तैयारी करना शुरू हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, देयर इज़ गोइंग टू बी फन, ओके। मतलब ये टाइम पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे एंजॉय करने वाले हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो यहाँ पर व्हाट आई कैन सी इज़, आप कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना, ओके। व्हाट आई कैन सी इज़
a generous person entering your life who is going to be courageous. आपको पेशेंस मतलब आपको पेशेंट रहना सिखाएंगे. काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है. बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो. या ऑल्सो पास्ट में कौन आपके साथ कितना आपका सगा था ये आपको अभी जल्दी पता चलने वाला है. दिस कैन बी अबाउट योर ओन फैमिली मेम्बर्स, अबाउट योर रिलेटिव्स, अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर पार्टनर और अबाउट एनीबडी. ठीक है, दैट इज सराउंडिंग यू. ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा, या पार्टनरशिप्स हो सकती है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कितना लॉयल था इतने टाइम फ्रेम में. एंड आपके सामने बहुत सारी चीज़ों के राज खुलने वाले हैं. ठीक है, सो फ्यू मोर मैसेजेस. यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. Luck is on your side. Prosperity lies ahead. Okay. यही तो चाहिए ना हमें पाइल 1. And guess what? Guess what? Your hard work is paying off. So what else? What else are you guys waiting for? आप लोगों की सारी मेहनत आपके काम आएगी. आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो हर वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी. एंड सी इट्स अ वेरी गुड एनर्जी कि आप लोग ना ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो. एट द सेम टाइम इतने टाइम से वीडियो टेढ़ी चल रही थी. सॉरी. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखो लक इज़ ऑन योर साइड. आप लोगों को मैंने ये पता है व्हील ऑफ फॉर्चून ऊपर ऑलरेडी हमें दिख चुका है. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. 9 ऑफ पेंटिकल्स ऊपर ऑलरेडी है. एंड देन योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. आपको जस्टिस मिलने वाली है. आपको हर वो चीज़ मिलकर रहेगी जो आप चाहते हो. आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड चेंज होंगे. एंड आप रियलाइज़ करोगे कि इतने टाइम से जितना मन मुटाव कर रखा हुआ था अपने क्लोज्ड वंस से, उन सबसे आपका रिश्ता कहीं ना कहीं सुधरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइम फ्रेम में. ओके. एंड वन थिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग, एक मैसेज जो हम लेंगे यहाँ से, दैट इज सक्सेस. सो यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सक्सेस. ओके. एंड दिस इज़ योर गुड कर्मा. आपके अच्छे कर्म है, आपकी मेहनत है जिसका फल अब आपको मिलेगा. सो बी ओपन एंड रेडी टू रिसीव इट एवरी सिंगल डे. जब ये वीडियो आप देखोगे उस दिन से स्टार्ट अफर्मिंग दिस थिंग दैट थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स. एवरी सिंगल डे अफर्म दिस थिंग. ठीक है, पूरा दिन अफर्म कर लो चाहे. आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स. थैंक यू यूनिवर्स. जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे बोलते हुए, उतना ज़्यादा जल्दी अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ. ठीक है. सो अपने अपने अफर्मेशंस बनाओ एंड बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिवली चीज़ों को देखो, पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड वक्त आने पर एक्शन लो. Okay, so that's it for you guys, pile 1. I hope you guys like the reading and thank you so very much for each and everything that you guys do for me. And अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो. दोनों की आईडी इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय पाइल 1. सो हाय पाइल 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. एंड व्हाट आई वाज गोइंग टू से, ओके, हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि अभी आप लोगों का दिस इज़ अबाउट गुड कर्मा, राइट. तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी अच्छे कर्म किए हैं उसके आपको क्या फल मिलेंगे ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड एट द सेम टाइम जस्ट बी हैप्पी अबाउट थिंग्स. ओके. आप लोगों की एनर्जी काफ़ी डल आ रही है पाइल 2, बट जस्ट बी हैप्पी अबाउट थिंग्स क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज एंड वर्क आउट इन योर फेवर. जब मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए जब भी मेडिटेशन किया था, आई हैड अ ह्यूज हेडेक उस टाइम पीरियड पे, पर फिर भी मैंने वो मेडिटेशन किया था एंड आई गॉट वेरी पॉजिटिव एनर्जीज फॉर बोथ द फाइल्स. ओके. सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट दिस एंड हैप्पीली एक्सेप्ट वॉट एवर इज कमिंग फॉर यू. ओके. सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड लेट्स सी आप लोगों को गुड कर्मा के आपके क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपने जो अच्छे कर्म किए उसकी वजह से. ठीक है. मुझे पाइल 2 के लिए ना मोस्टली प्यार ज़्यादा दिख रहा था. ठीक है, जैसे कि अच्छा परिवार मिलना या आपको इज्जत मिलना, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही थी आप लोगों के लिए. एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिरा है. ओके.
कार्ड नीचे गिरा था, नहीं गिरे थे, बिकॉज वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। आई टोल्ड यू कि आप लोगों को प्यार मिलते हुए दिख रहा है। एंड सी वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट द स्टार एंड द लवर्स। मैं कह रही हूँ ना कि आप लोगों को इज्जत मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। यू नो सो फार आप लोगों को ऐसा था कि लोग या तो आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे या तो आपके फीलिंग्स की वैल्यू नहीं थी। यस 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 यस। एट द सेम टाइम you have to come out of all the unnecessary energies and कहीं ना कहीं पैसे भी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं यार। पाइल 2 मौज हो गई आप लोगों की। All right. Bottom of the deck we have got the Chariot. So कैसी बात है ना, सारी चीज़ें मिलकर भी कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को बहुत केज्ड फील करते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। इट्स नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को क्या कहते हैं जैसे प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम सबके ज़िंदगी में होती है, इट्स नॉट जस्ट यू गाइस, सो जस्ट नो दिस थिंग। एट द सेम टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में फाइनली अब वो मोड आ चुका है जहाँ पर आपके प्यार को आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। जो लोग सेपरेशन में थे उनका रिकन्सिलेशन हो रहा है, योर एक्स इज़ रिटर्निंग, जो आप चाहते थे कि वो हो, एंड वो दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ। एट द सेम टाइम आप लोगों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वंस दे एंटर योर लाइफ, एंड समवेयर यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड फ्रॉम देम। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा कंप्लीटली चेंज करके अब आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क ला चुके हैं। एक चीज़ आपको बस दिक्कत हो सकती है कि वंस यू डिसाइड कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है या समथिंग लाइक दैट, आप लोगों को ना वो एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस इंसान का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। क्योंकि आप लोग जब इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं आपने जैसे सोचा था, आपका अभी भी माइंडसेट वही है कि ये इंसान वैसे ही होगा, वैसे ही बातें करता होगा, बट थोड़े चेंजेस होंगे, उसकी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है शुरुआत में, बट उसके बाद कहीं ना कहीं यू विल बी आई मीन यू विल गेट यूज टू इट, एंड वो चीज़ हो जाएगी नॉर्मल। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप लोग अपना नाम कमाते हुए दिख रहे हो कुछ ना कुछ, यू नो जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, कहीं आपने अगर जॉब का इंटरव्यू देते तो वो क्लियर हो जाना, या फिर ज़िंदगी में बैलेंस लाना, करियर एंड लव बोथ प्लेसेस आप लोग बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से लेकर आ रहे हो। एट द सेम टाइम यू गाइज आर अबाउट टू गेट ह्यूज सक्सेस। ठीक है, अगर आप लोग अब बिजनेस कर रहे हो तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलना मतलब इट इज़ लाइक डेस्टिन्ड फॉर यू। एट द सेम टाइम अगर आप लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप अगर नया जॉब करना चाहते हो पुराना वाला छोड़ के, तो वो उसके चांसेस है, बट वो चीज़ आप प्लीज़ September 15 के बाद ही करना। हमारा ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड हो जाए उसके बाद आप बड़े डिसीजंस लेना, उसके पहले नहीं लेना। एट द सेम टाइम जो है आपको ऐसा ट्रैप्ड फील हो रहा है ना अपने ही फीलिंग्स में, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है, ये है वो है, ये सब कुछ वो बिल्कुल सिर्फ रेट्रोग्रेड की वजह से हो रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू पिस यू ऑफ एंड पीपल आर ट्राइंग टू अनॉय यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा तकलीफ देने की आपको कोशिश की जा रही है हर जगह से, आपके फैमिली हो जाए या कोई हो जाए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट यू डोंट हैव टू वरी, वो सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है। एक सेकेंड, ओके। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि वो सब कुछ तो बिल्कुल पॉजिटिव है, बट कैसा है ना कि ये फीलिंग आना या आपको अकेला महसूस हो सकता है। ठीक है, कि आपके साथ आसपास कोई नहीं है, या यू नो व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस लाइक दैट, ये सब चीज़ आपको फील हो सकती है, बट डोंट वरी अबाउट इट, ये सब कुछ भी चला जाएगा एक टाइम फ्रेम के बाद। एंड कहीं ना कहीं येस, ट्रेडिशनल मनी यू गाइज आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि पुश्तों के दिए हुए पैसे हो सकते हैं जो आपको अब मिल जाएंगे, और समथिंग लाइक दैट, यू आर अट्रैक्टिंग सम स्पेसिफिक अमाउंट जो आप लोगों ने मैनिफेस्ट करी है इतने टाइम से। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो जिनका कंटेंट क्रिएशन हो जाए या ऐसी कोई चीज़ हो जाए आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसके लिए बहुत पॉजिटिवली पब्लिकली रिकॉग्नाइज होते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपकी मेहनत के फल हैं कहीं ना कहीं आपको मिलने चाहिए, तो आपके अच्छे कर्म है कहीं ना कहीं जो आपको मिल रहे हैं यू नो इन सब टाइम फ्रेम में। एट द सेम टाइम और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, दैट इज़ कि ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल। आप लोग ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। ये ट्रैवल मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आप लोग दूसरे स्टेट में जाओ या दूसरे कंट्री में जाओ या समथिंग लाइक दैट, ये कहीं ना कहीं आप वैसा ट्रैवल कर रहे हो, एंड आप जहाँ पर भी रिलोकेट हो जाओगे ना वहाँ पर आपको एक आपकी नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा, एंड दैट न्यू लाइफ इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। ओके, वो जो एक नई शुरुआत होगी ना आप लोगों की, वो बहुत अच्छी होगी। एंड जो लोग अभी सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में तो खैर उनका सोलमेट आ रहा है, एंड आई कैन अश्योर यू कि दिस पर्सन इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ से बॉन्ड हो सकता है,
and at the same time this person is going to come into your life for collaboration or something like that. या तो आप लोग सेम फील्ड में काम करते हो या करने वाले हो, या आप लोगों का बिजनेस आइडियाज़ है या समथिंग 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 लाइक दैट, बट काफ़ी ज़्यादा वाइब मैच होते हुए मुझे दिख रही है आप लोगों की. एक सर्टन लेवल पे अलाइनमेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से है. यहाँ पर कुछ लोगों का कमिटमेंट तक बात जा चुकी है या जा रही है धीरे धीरे, आई कैन सेंस दैट, एंड आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट मिल जाएगी अपने पार्टनर से. दूसरी चीज़, कमिटमेंट का तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है. सो एक चीज़ मैं आपको साइन दे दूँ कि आपके लिए जो रिश्ता आया है या आ रहा है, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड दैट पर्सन इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू. ठीक है, जिनका अरेंज मैरिज वाला सेटअप हो रहा है यहाँ पे, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिस इंसान का अभी अभी आपको रिश्ता आया है या ये वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले जो रिश्ता आया है, स्पेसिफिकली दैट पर्सन इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू. ओके, एंड हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर. बट कुछ भी कहो, आपका ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइफ आफ्टर मैरिज वाला वो जो सीन है वो तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है. बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हुए आप लोग दिख रहे हो. वी हैव गॉट 3 of Cups, Chariot again, and Empress. ऑल राइट. सो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होते हुए दिख रही है. आप लोगों का जो स्किल्स है वो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं. आप लोगों के ज़िंदगी में आप लोग यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ फॉर्चून. चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू कर जाओगे कि आपके पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, क्यों चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गई एंड क्यों आपको तकलीफ हुई एंड ऑल ऑफ दो स्टफ. देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज. आपकी दोस्ती हो सकती है नए नए लोगों से एंड सी दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ओके, आप लोगों की दोस्ती हो सकती है नए नए लोगों से. एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. एंड ऑल्सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड हो चीज़ों को लेकर. आपको सक्सेस पाना है, मतलब पाना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है. ऑल्सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी जुपिटर का रेट्रोग्रेड चालू है. हाँ, चालू है, राइट. जुपिटर इज़ इन रेट्रोग्रेड एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ देगी कि ना ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, सारी चीज़ें करो एंड करो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, तुम सारी चीज़ें करने के काबिल हो. आपको बार बार मोटिवेशन मिलता रहेगा अपने अंदर से. एंड सी द होल पॉइंट इज कि इट इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन. आप जितना ज़्यादा अच्छे से डिसिप्लिन रहो चीज़ों को लेकर, उतना जल्दी आप कर सकते हो. एंड आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, चीज़ों के मामले में. तो वो रहो. आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है. यू आर अबाउट टू अकम्प्लिश समथिंग बिग इन योर लाइफ. ठीक है, वक्त पे एक्शन लो एंड आप जितना ज़्यादा वक्त पे एक्शन लोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, बिना झंझट के अट्रैक्ट करोगे. यहाँ पर लोगों का जो एक है ना फेमिनाइन एनर्जी, वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए दिख रहा है. आप लोग इमोशनली हील हो रहे हो. आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं. एंड देयर आर सम पीपल एंटरिंग इन योर लाइफ. ठीक है, दिस आर गोइंग टू बी योर सोल ट्राइब बेसिकली. एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. आपको फाइनली ऐसा फील होगा कि यार कहाँ थे ये लोग इतने टाइम से, एंड यू नो वाई डिड आई नॉट मीट देम. इसके पहले आप उनसे ऐसे सवाल करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे खूबसूरती तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, खूबसूरत लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड मनी वाइज इट इज़ गोइंग टू बी सो गुड. मतलब एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है आप लोगों को. देयर इज़ अ विंडफॉल ऑफ मनी फॉर यू गाइज, सो जस्ट बी रेडी फॉर इट. ओके, यहाँ से हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. येस, आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ जाती है. चीज़ों को देखकर डर जाते हो या नया कुछ होगा तो आप लोग कन्फ्यूज रहते हो. कभी भी कन्फ्यूज नहीं रहना है चीज़ों को लेकर. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. ओके, नए नए डिसीजंस लेने हैं, नई नई चीज़ें अट्रैक्ट करनी है तो पुराना भूलना होगा, पुराने को कम्प्लीटली बाहर निकालना होगा, तो ही नई चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको मिला, इसका मतलब आप नया कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है. एंड देयर इज एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. तो फाइनली आपकी एक बड़ी कार्मिक साइकिल जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी इतने टाइम से, वो ख़त्म हो रही है. एंड लेट्स सी कि एक स्पेसिफिक चीज़ आप यहाँ से क्या अट्रैक्ट करोगे. ओके, सो यहाँ पर हम एक कार्ड देखना चाहते थे एंड वी हैव गॉट रोमांस. सो यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ रोमांस.
एंड दिस इज़ अ गुड एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड आप लोगों की देखो ये गुड कर्मास वाले कार्ड जो आए हैं ना वो बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। पाइल 1 के लिए भी बहुत अच्छे थे, पाइल 2 आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यू नो आई एम बीइंग एबल टू डू दिस फॉर यू गाइज। कहीं ना कहीं आप लोगों को जो मैसेज मिलने चाहिए वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। एंड ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनको एक्चुअली इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये याद रखना। सो इफ़ यू सी दिस वीडियो, यू गाइज आर एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है आप लोगों से रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो एंड लेट मी नो in the comments, and also subscribe to both my channels, and thank you so very much Pile 2. I'm extremely grateful for each one of you. अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो। एंड इन केस और क्या था, हाँ, ऑल्सो इन केस इफ़ यू वांट टू बाय दिस ब्रेसलेट्स, ये मैं चार्ज करके देती हूँ, तो इन केस इफ़ यू वांट टू बाय दिस ब्रेसलेट्स आप लोग मुझे DM कर सकते हो इसके लिए भी। एंड थैंक यू सो मच। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय Pile 2।